डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को हिंदी सेकेंड नवीन पल्लव के लेसन 3 सादगी की मूरत चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो एक संस्मरण है जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना उचित समझती हूँ कि संस्मरण क्या होता है। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना भावना या व्यक्ति की विशेषताओं से अनुरंजित कर मतलब युक्त कर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक या लेखिका होती है। महादेवी वर्मा के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं इनका जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी गिनती सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में होती है। इन्हें आधुनिक मीराबाई भी कहा जाता है। महादेवी जी की रचना यमा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1987 क्या है 1987 ईस्वी में हुई। सबसे पहले मैं पाठ से पहले बता दूं कुछ बातें। यह संस्मरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात एवं सादगीपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लिखा गया है। लेखिका शीतावकाश में, शीतावकाश क्या है, जाड़े की छुट्टी में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, इसलिए उन्हें स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के इंतज़ार के कुछ क्षण व्यतीत करने पड़े। प्लेटफार्म पर एक और बेंच पर देहाती वेशभूषा में परंतु कुछ लोगों से घिरे हुए एक सज्जन विराजमान थे। उनकी ओर लेखिका की दृष्टि जाकर लौट आती है। भाई से पूछने के उपरांत उन्हें पता लगता है कि उक्त सज्जन राजेंद्र बाबू हैं। तब उन्हें अब उनका अभिवादन का ध्यान आया। अभिवादन कहते हैं प्रणाम का शिष्टाचार करना, जैसे आप सभी लोग अपने बड़ों को करते हो या किसी से मिलते हो तो आप हेलो हाय बोलते हो। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा ग्रामीण परिवेश लिए हुई थी। उनकी आकृति ऐसी थी जैसे लगता था कि इन्हें कहीं पहले देखा हो, मतलब सामान्य भारतीय जन की। राजेंद्र बाबू के निकट महादेवी वर्मा को दोबारा संपर्क में आने का मौका 1935 ईस्वी में मिला, क्योंकि छात्रावास में रहकर उनकी 16 पौत्रियों में से कुछ को अपने पास रहकर उन्होंने पढ़ाया था। उनकी सहधर्मिणी भी वैसी ही सरल, साध्वी तथा क्षमामयी थी। जमींदार परिवार की थी, लेकिन उन्हें अहंकार की भावना नहीं थी। जो भी मिठाई लेकर वगैरह जाती, अपने पौत्रियों के साथ साथ और लोगों को भी बांट दिया करती थी तथा सबको अपने पास बुलाकर उनका कुशल क्षेम, कुशल मंगल पूछती थी। उनका व्यवहार वहीं तक ही नहीं सीमित था, वह जहाँ भी जाती थी उनकी सहधर्मिणी पत्नी सबको अपनी ओर आकृष्ट करने लेती थी। एक बार वह गंगा तट पर गई, वहाँ पर उन्हें पंडों की पूरी पलटन उन्हें चारों तरफ घेर लेती है, उनका आदर सत्कार करने लगते हैं। राजेंद्र बाबू का बालिका के संबंध में
स्पष्ट निर्देश था। वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी से रहे। वे चाहते थे कि इनके पद से इनकी पोतियों को का दिमाग बढ़े ना, अहंकार की भावना ना आने पाए। उनके अंदर आतिथ्य की भावना थी। आतिथ्य क्या कहते हैं? आदर सत्कार की भावना। अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था, राजेंद्र बाबू के पास, तो उनका सम्मान करना वो नहीं भूलते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वह सामान्य की तरह ही जीते थे। कहने का भाव यह है कि जीवन मूल्यों की परख करने वाले की दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। बच्चों, आप सभी को भी सादा जीवन एवं उच्च विचार अपनाना चाहिए, क्योंकि यही प्रशंसा के योग्य होता है। इतना मैंने बताया है, जितना उसको तो आप समझोगे ही। साथ में जब तक आप पुस्तक नहीं उठाते हो, बुक नहीं उठाते हो, चैप्टर नहीं पढ़ते हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको मैं कहूँगी कि आप अच्छे से पाठ पढ़ो, तभी समझ में आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, जिसको आप ध्यान देंगे। आपका पठन एवं लेखन कौशल है मौखिक प्रश्न। 1 है, भाई से कहाँ मिलने की बात थी? उत्तर है, पटना में भाई से मिलने की बात थी। 2 है आपका, जूतों के रंग रूप का पता क्यों नहीं चल रहा था? उत्तर है, मिट्टी की परत से जूतों के रूप रंग का पता नहीं चल रहा था। 3 है, राजेंद्र बाबू के शरीर का गठन कैसा था? उत्तर है, राजेंद्र बाबू के शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें दिखने वाले को किसी न किसी आकृति का व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। 4 क्वेश्चन है आपका, लेखिका को राजेंद्र बाबू से निकटता का अवसर कब मिला? उत्तर है आपका, लेखिका को राजेंद्र बाबू से निकटता का अवसर 1935 ईस्वी में मिला। अब आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 है, लेखिका शीतावकाश में अपने घर कहाँ जा रही थी? उत्तर है, लेखिका शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। 2 है, लेखिका को किसे देखकर अभिवादन का ध्यान आया? उत्तर है, लेखिका को राजेंद्र बाबू को देखकर अभिवादन का ध्यान आया। 3 है, संगम तट पर किसकी पलटन राजेंद्र बाबू की पत्नी को घेर लेती थी? उत्तर है, संगम तट पर पंडों की पूरी पलटन राजेंद्र बाबू की पत्नी को घेर लेती थी। 4 है, प्रयाग से कौन सी चीज़ 1 दर्जन लाने का आदेश लेखिका को मिला था? उत्तर है, प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश लेखिका को मिला था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ग का। 1 नंबर, लेखिका को स्टेशन पर कुछ घंटे क्यों व्यतीत करने पड़े? उत्तर है, पटना में भाई से मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे लेखिका को व्यतीत करने पड़े। और 2 क्वेश्चन इसका है, मैं बुक में लिखी हूँ, आप सभी लोग ध्यान देंगे। बच्चों, आप सभी को सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में करनी है। 2 नंबर है, राजेंद्र बाबू की वेशभूषा कैसी थी? उत्तर है, राजेंद्र बाबू की वेशभूषा ग्रामीण परिवेश की थी। वे बाहरी दिखावे पर विश्वास नहीं करते थे। 3 है, राजेंद्र बाबू की सहधर्मणी कैसी थी? उत्तर है, राजेंद्र बाबू की सहधर्मणी साध्वी, सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतामयी थी। 4 क्वेश्चन है, बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का क्या निर्देश था?
बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी तथा संयम से रहें। 5 क्वेश्चन है आपका। लेखिका ने राजेंद्र बाबू को किस प्रकार उपवास का पालन करते हुए देखा? उत्तर है, लेखिका ने राजेंद्र बाबू को उपवास के उपरांत कुछ उबले आलू खाकर पारण करते हुए देखा। अब आपका है ख क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स जिसको कहते हैं। आपका 1 है, मैं डैश डैश में की छात्रा थी। तो मैं प्रयाग में बीए की छात्रा थी। प्रयाग और बीए भरना है। सेकंड है आपका, उनकी वेशभूषा की डैश डैश तो डैश डैश को और भी डैश डैश देती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता भरना है। तो दृष्टि को भी भरना है। को और भी उलझा देती थी। उलझा, तो सेकेंड में क्या भरना है? ग्रामीणता, दृष्टि, उलझा। थर्ड है आपका, गांधी डैश डैश की स्थिति तो और भी डैश डैश थी। तो इसमें क्या भरना है? टोपी और विचित्र। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। 4 है आपका, उनकी डैश डैश में भी किसी प्रकार का डैश डैश नहीं आया। तो उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। सहधर्मिणी और परिवर्तन। 5 है, राजेंद्र बाबू तथा उनकी डैश डैश सप्ताह में एक डैश डैश अन्न डैश डैश नहीं करते थे। तो राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तो इसमें 5th वाले में क्या बनना है? सहधर्मिणी, दिन और ग्रहण। अब आपका है व्याकरण एवं भाषा कौशल। क है आपका, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी किसको कहते हैं? सिनोनिम को। उसके अर्थ क्या होते हैं? तो आपका 1 है, कपड़ा का वस्त्र, अंक का गोद, बहन का सहोदरा, गुरु का शिक्षक, भवन का घर, देश का राष्ट्र। अब आपका है ख क्वेश्चन, संधि विच्छेद कीजिए। विच्छेद करना किसको कहते हैं? अलग करने को। संधि कहते हैं जोड़ने को और विच्छेद कहते हैं अलग करने को। तो जो शब्द दिए गए हैं उसको अलग अलग करना है जिसके भावपूर्ण अर्थ हो। तो 1 है आपका शीतावकाश। तो इसका आप संधि करोगे तो शीत प्लस अवकाश, ये आपका एग्जाम्पल है। सेकंड है आपका मुखाकृति। तो इसका क्या होगा? मुख प्लस आकृति, मुखाकृति। थर्ड है आपका छात्रावास। तो इसका क्या होगा? छात्र प्लस आवास, छात्रावास। 4 है आपका मिष्ठान। मिष्ठान नहीं हो, मिष्ठान होना चाहिए। तो मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ठान हुआ। विद्यालय का क्या होगा? विद्या प्लस आलय, विद्यालय। 6 आपका है पुस्तकालय। तो इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ग आपका है उपसर्ग अलग कीजिए। शब्दों के पहले कुछ शब्द लगते हैं जिससे अर्थ बदल जाते हैं। तो आपका प्रयाग दिया गया, इसमें उपसर्ग है प्र, विशिष्टता में वि, अभिवादन में अभि, संरक्षण में सम उपसर्ग। 5 है अनुभव में अनु, निरन्न में निर। ओके, इतना आप सभी लोग याद करेंगे लिखकर। थैंक यू।